और आज हम बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर, उसके बारे में साथियों। तो जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपका पहला पॉइंट है इसके अंदर साथियों, राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास पर विशेष जोर देने के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में गुप्त और मुग़ल काल में साहित्य, कला और स्थापत्य का विकास और उनकी अवधि के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उनके बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल पाल बाल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के बारे में राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पढ़ना है। और दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आगे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन, फिर नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और BR अम्बेडकर के बारे में आपको पढ़ना है। और राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, कालीबंगा, आहार, गणेश्वर और बेराट के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में साथियों 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास आपको पढ़ना है। इसके अंदर गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर, राजस्थान और मुग़ल राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह के बारे में आपको पढ़ना है। फिर 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास था वो, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और आदिवासी आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण, समाज और धर्म, लोक देवता, देवियन और राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले, महल, पेंटिंग जो विभिन्न स्कूलों की है वो, मेले और त्यौहार, रीति रिवाज, पोशाक, गहने, लोक संगीत, नृत्य, भाषा और साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में मानसिक क्षमता परीक्षण के जो प्रश्न आने वाले हैं वो कहाँ से आएंगे, सादृश्यता से, श्रृंखला पूर्णता, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, तार्किक, वेन आरेख। और उसके बाद में वर्णाक्रम परीक्षण, संख्या रैंकिंग, समय और अनुक्रम परीक्षण, गणितीय संचालन, अंकगणितीय तर्क, डेटा व्याख्या, डेटा पर्याप्तता, क्यूबस और पासा के क्वेश्चन आएंगे साथियों। फिर माध्यमिक स्तर से सांख्यिकी, डेटा का संग्रह, डेटा की प्रस्तुति, डेटा का चित्रमय प्रतिनिधित्व, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, माध्य, मोड, अवर्गीकृत और समूहीकृत डेटा का माध्यमिका भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में गणित, माध्यमिक स्तर से प्राकृतिक, परिमेय और अप्रिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उनका दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम, परिमेय संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार, एक बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की बीजीय विधियाँ आपको पढ़नी है साथियों। फिर आता है क्षेत्रमति, एक घनाभ और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, समवर्ती बेलन, समवर्ती शंकु, गोला, एक घनाभ का आयतन, बेलन, समवर्ती शंकु और गोला, पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोसों के संयोजक का आयतन, ठोसों का आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका ये हिंदी का है साथियों। हिंदी के लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद में इंग्लिश का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में साथियों करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। करंट अफेयर से साथियों आपके भारत और राजस्थान की जनगणना 2011, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत के विकास के वर्तमान कार्यक्रम, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में महिला अधिकारिता की योजनाएं, महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं वो, कौशल विकास कार्यक्रम, अक्षय ऊर्जा संसाधन भारत में और भारत में उनकी क्षमता,
राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। फिर महामारी और उसका प्रबंधन, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं, वर्तमान मुद्दों में भारत के व्यक्ति और स्थान, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समकालीन कार्यक्रम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नवीनतम पुस्तकें, भारत के लेखक और खेल के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपके सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे साथियों। परमाणु और अणु, रासायनिक और प्रतिक्रियाएं, समीकरण, कार्बन और उसके यौगिक, बल और गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, ऊतक, नियंत्रण और समन्वय, आनुवंशिकता और विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा, जैव विविधता और सतत विकास। फिर आपके क्वेश्चन आएंगे भारतीय राजनीति से, इंडियन पॉलिटी से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। भारत के संविधान, भारतीय कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की मुख्य विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना है। इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। भारत में संगठन, सिद्धांत और व्यवहार, चुनाव, भारत के राष्ट्रपति और उस राष्ट्रपतियों के चुनाव, आपातकालीन शक्तियाँ, कैबिनेट, प्रधानमंत्री और उनकी शक्तियाँ, संसद के बारे में पढ़ना आपको, अध्यक्ष और उनके कार्य के बारे में, सुप्रीम कोर्ट, संगठन और शक्तियाँ, आयोग और बोर्ड के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका राजस्थान का भूगोल, स्थान, सीमा, आकार, भौतिक विशेषताएं, जल निकासी, जलवायु, जनसांख्यिकीय विशेषताएं, कृषि, पशुधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और परिवहन, उद्योग और व्यापार के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आता है शैक्षिक प्रबंधन। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, बच्चों का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, शैक्षिक प्रबंधन, उसकी संकल्पना, कार्य और सिद्धांत, शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन, शैक्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण, संस्थागत योजनाएं, शैक्षणिक प्रबंधन में नेतृत्व शैली, ये आपको पढ़ना है। फिर राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में निम्नलिखित का संगठन और कार्य, NCERT, BSER, IASE, डाइट, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, दीक्षा उदय, मुस्कान, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान, इन सारों के बारे में आपको पढ़ना साथियों। बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान, ये भी आपको पढ़ना है। आपका जो पेपर है, कुल अंक होंगे 150 अंकों का, 1.5 घंटों का आपका पेपर होगा और 75 प्रश्न आएंगे साथियों इसमें, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें साथियों। और पेपर में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर देने के साथ राजस्थान और भारतीय इतिहास पढ़ना आपको, मानसिक क्षमता परीक्षण वाले, माध्यमिक स्तर के सांख्यिकी, गणित, भाषा योग्यता परीक्षण और हिंदी अंग्रेजी आपका टॉपिक आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। करंट अफेयर्स आएगा, सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति और राजस्थान का भूगोल आएगा, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, बच्चों का मुक्त का अधिकार और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। तो साथियों ये था आपका पेपर, फर्स्ट ग्रेड सिलेबस जीके का पेपर था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। आप वीडियो को बहुत देखते हो लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हो साथियों। आप सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारा मोटिवेशनल बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।